कि पेशेंस की हद क्या है, और आप कहाँ जाके किसी इंसान को ये कहते हैं कि आई डू नॉट वांट, बस दिस इज इट, दिस इज द लिमिट. तो लेट्स फाइंड आउट how can you let them go and when should you let them go. The first thing is they should not be upsetting you. If they're upsetting you, let them go. If they're judging you, let them go. If they're misunderstanding you at every conversation, let them go. If they're gossiping about you, around you and about you, let them go. Ignore कर रहे हैं आपको, let them go. अगर वो समझते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूं और आप गलत बोल रहे हैं, let them go. आपको डाउट करते हैं, आपको आपके सामने आपको शो करते हैं कि आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको बोलने नहीं देते हैं, आपको आपका नाम एक विलन की तरह करते हैं, तो ये सब वो रेड फ्लैग्स हैं जिसमें आपको उस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहिए. कुछ रिलेशनशिप होते हैं जिनको आप लेट गो नहीं कर सकते, विच इज ऑल्सो ट्रू, नहीं कर सकते, बट फिजिकली लेट गो नहीं कर सकते. यहां से तो लेट गो कर सकते हैं, तो लेट गो कर दीजिए. लैक ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो आपके लिए एक क्लोजर होना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, चाहे वो फिर कोई भी रिलेशनशिप है, बहन भाई, माँ बाप, बच्चे, कजन्स, फैमिली, फ्रेंड्स, बहन भाई, कोई भी रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल दें. मुश्किल डिसीजन है, किसी को अपनी जिंदगी से निकालना आसान नहीं है. यू डोंट हैव टू बी हार्श. अपने आप को काइंड रखिए, अपनी जुबान को काइंड रखिए, बदतमीजी नहीं कीजिए किसी के साथ, लेकिन उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें. इसलिए क्योंकि ये चीजें जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज, किसी को ये टाइम ना दे या किसी को ये हिम्मत ना दें, ये डेयर ना दें कि वो आपका सुख आपसे छीन ले. आपका जो ऑरा है उसको डिम कर दे. आपका जो पीस, इनर पीस है, वो आपसे छीन ले, और आपका जो टाइम है उसको कंट्रोल कर ले, यहां तक कि आप उसके मोहताज होके रह जाए. जब बात यहां तक आ जाती है तो बिलीव मी, इट इज टाइम टू लीव. टाइम इज राइप टू लीव. लेट देम गो. अगर वो आपको, कई दफा ऐसे होता है, मैं आपको एक जख्म से एग्जांपल देती हूँ. बच्चे जब छोटे होते थे तो जख्म होता था उनको, या गिर के आते थे कहीं पे तो दवाई लगा देते थे. उसके ऊपर जख्म के ऊपर ना एक बन जाता है, एक शुत्स कहते हैं उसको जर्मन में, लाइक उसके ऊपर एक वो हार्ड सा बन जाता है. अच्छा, कुछ अरसे के बाद जब जख्म अंदर से हील हो जाता है तो वो चीज खुद ब खुद गिर जाती है. ऐसे ही रिलेशनशिप्स हैं. दिल को तकलीफ होती है, वो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन अपने आप को ऊपर से हार्ड कर लें, और जब दिल अंदर से हील कर जाएगा तो वो हार्डनेस ऊपर से खुद ब खुद उतर जाएगी. मुश्किल है, आई नो, बट कैन बी डन. टिल देन, जिम परदेसी, मैं जेरिस सरोका.